औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I am your teacher Ummi Muhammad and today we are going to read chapter number 11, The Railway Journey from New Oxford Modern English, book 3, and it is a third edition of this book. Before starting my video, if you need essay in English language about any topic, please visit my blog. Link is in the description box. और इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कर लें कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगे तो. एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माई कॉन्टेंट एंड माई निश, यू कैन फ्री टेल मी ऑन व्हाट्सएप. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा. द नेम ऑफ चैप्टर इज़ द रेलवे जर्नी, रेल का सफ़र. सबसे पहले है हमारे पास प्री रीडिंग. हैव यू एवर ट्रैवल्ड ऑन अ ट्रेन, क्या आपने कभी भी रेल का सफ़र किया है. ट्रैवल होता है सफ़र करना. शेयर विद योर क्लासमेट्स, अपने हम जमातों के साथ अपने इस वाक़े को शेयर करें. व्हाट योर जर्नी वाज लाइक, कि आपका जो सफ़र था वो कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा, जो भी इंसिडेंट्स हुए उस सारे टाइम में, तो आपने अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करने हैं. प्री रीडिंग के बाद है हमारे पास वर्ड्स टू नो, ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग जानना ज़रूरी है ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. पहला वर्ड है हमारे पास बंक, अ नैरो बेड, एक तंग सा या कम चौड़ा बेड. फिक्स्ड, जो कि मजबूती से जुड़ा होता है या एक जगह पर होता है. टू द वॉल, दीवार के साथ. ऑफ अ कंपार्टमेंट है ना ट्रेन, एक ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर, यानी एक छोटा सा जो उसका केबिन बना होता है उसके अंदर ये बेड होता है और ये दीवार के साथ फिक्स होता है. नेक्स्ट है कंपार्टमेंट, a part of a passenger train in which there are seats or sleeping space. कंपार्टमेंट बोलते हैं एक पैसेंजर यानी मुसाफिर जो रेलगाड़ी होती है उसका, यानी एक तो होती है ना माल बरदार गाड़ी, तो एक होती है जिसमें मुसाफिर सफ़र करते हैं, लोग सफ़र करते हैं. उस गाड़ी के अंदर जो है छोटी छोटी स्पेसेस बनी होती हैं सोने के लिए, या यहाँ पे अक्सर सीट्स भी होती हैं, बैठने के लिए भी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कंपार्टमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज़ रंबल, टू मेक अ डीप रोलिंग साउंड. जब भी कोई चीज़ गोल गोल रोल होती है ज़मीन पर तो जो आवाज़ आती है गड़गड़ाहट जैसी, उसको हम रंबल बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ स्क्रीच, अ लाउड हाई पिच साउंड, एक बहुत तेज़ आवाज़ और हाई पिच के साथ जो होती है उसको हम बोलते हैं स्क्रीच. नेक्स्ट इज़ स्नॉर्लिंग या ग्राउलिंग, इसको हम गरजदार आवाज़ भी कहते हैं. यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है. साहिर एंड रज़ी वर गोइंग टू स्पेंड अ वीक विद देयर फ्रेंड. साहिर और रज़ी, ये दो बच्चे हैं और ये स्पेंड होता है गुजारना, गोइंग जाना, अ वीक एक हफ़्ता, यानी वो अपने फ्रेंड के पास एक हफ़्ता गुजारने के लिए जा रहे हैं. मोइज़ इन लाहौर, उस फ्रेंड का नाम है मोइज़ और वो लाहौर में रहता है. तो ये दोनों बच्चे यानी साहिर और रज़ी मोइज़ के पास एक हफ़्ता गुजारने जा रहे हैं जो कि उनका दोस्त है और लाहौर में रहता है. बोथ देयर फैमिलीज़ हैड कम टू सी द बॉयज़ ऑफ एट द स्टेशन. बोथ होता है दोनों, फैमिलीज़ ख़ानदान, और बॉयज़ लड़के, स्टेशन मीन रेलवे स्टेशन. तो इन दोनों बच्चों की फैमिलीज़ जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर उनको छोड़ने के लिए आई हैं. रज़ीज़ डॉग टिमी वाज एक्साइटेड, और रज़ी के साथ उसका एक कुत्ता भी है जिसका नाम टिमी है और वो बहुत एक्साइटेड है यानी खुश है. ही न्यू समथिंग वाज गोइंग ऑन, और वो जानता है कि कुछ हो रहा है. बिकॉज, क्योंकि एवरीवन वाज टॉकिंग टू हिम, हर कोई उससे बात कर रहा है. एंड स्ट्रोकिंग हिम, और उसको स्ट्रोकिंग का मतलब होता है हाथ फेरना या सहलाना. उसको इस तरह से कुत्ते को लाड किया जाता है, प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा जाता है. तो हर कोई इसको लाड कर रहा है, प्यार कर रहा है, उससे बातें कर रहा है. साहिर्स फादर लुक्ड डाउन, साहिर के अब्बू ने नीचे देखा. द प्लेटफॉर्म की तरफ. एंड सॉ द गार्ड, और गार्ड को देखा. टेक आउट हिज ग्रीन फ्लैग, जिसने अपना सब्ज़ रंग का झंडा निकाल लिया. ही सेड, उन्होंने कहा. नाउ बॉयज़, अब लड़कों, जंप ऑन टू द ट्रेन, रेलगाड़ी पर छलांग लगा दो. रज़ीज़ फादर गेव हिम अ बिग हग एंड सेड, और रज़ी के अब्बू ने उसको गले से लगाया और कहा. मोइज़ फादर विल मीट यू एट लाहौर सिटी स्टेशन, मोइज़ के अब्बू आपको लाहौर के शहर के जो स्टेशन है वहाँ पर मिलेंगे. बी केयरफुल, मोहतात रहना. एंड डोंट डू एनीथिंग फुलिश, और कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी. गुड बाय बॉयज़ सेड रज़ीज़ मदर, रज़ी की अम्मी ने कहा. गुड बाय लड़कों, यानी इस हम सी ऑफ करते हैं तो अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, इस तरह से उन्होंने गुड बाय बोला उनको. डोंट स्टैंड नियर द डोर, दरवाजे के नज़दीक खड़े मत होना. एंड डोंट स्ट्रेच योर हैंड्स आउट ऑफ द विंडोज़, और अपने हाथ खिड़की से बाहर मत निकालना.
इवन साहिर्स यंग सिस्टर हैड सम एडवाइस फॉर द बॉयज़, हत्ता कि साहिर की छोटी बहन के पास भी उन लड़कों के लिए कुछ नसीहतें थी। एडवाइस होती है नसीहत। लुक आफ्टर योर मनी, अपने पैसों का ख्याल रखना। शी सेड, उसने कहा। एंड पॉइंटेड टू द स्मॉल वॉलेट, और उस छोटे से वॉलेट की तरफ इशारा किया। पॉइंटेड मीन इशारा करना। दैट रज़ी हैड इन हिज शर्ट पॉकेट, जो रज़ी ने अपनी कमीज़ के जेब में डाल रखा था। द गार्ड ब्लू हिज विसल, ब्लू होता है बजाना, या वैसे हवा के लिए भी हवा चलती है जिस तरह से, उसको भी हम ब्लू बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो सीटी बजा रहा है तो इसलिए विसल होती है सीटी। द गार्ड ब्लू हिज विसल, गार्ड ने अपनी सीटी बजाई। स्लोली द ट्रेन बिगैन टू मूव, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ने चलना शुरू किया, हरकत शुरू की। एवरीवन वेव्ड, हर किसी ने हाथ हिलाया। द बॉयज़ स्प्रेड देयर शीट्स ऑन द बंक्स, और उन लड़कों ने वहाँ पर जो बंक्स बने थे, जो बेड वहाँ पर दीवार के साथ फिक्स हुए थे, वहाँ पर अपनी चादरें बिछा ली। रज़ी टुक द लोअर बंक एंड साहिर हैड द वन अबव हिम, और रज़ी ने नीचे वाला जो बंक था वो ले लिया और साहिर ने ऊपर वाला जो उससे ऊपर था। अबव बोलते हैं ऊपर को। टिमी कर्ल्ड अप ऑन द बॉटम ऑफ रज़ीज़ बंक एंड ले देयर वैगिंग हिज टेल। कर्ल होता है गोल सा होकर बैठ जाना, करली से है ये वर्ड। तो वो रज़ी का जो बंक था, क्योंकि वो नीचे वाला था, तो वो उसके नीचे के जो हिस्सा था वहाँ पर बैठ गया। वैगिंग का मतलब होता है हिलाना, तो वहाँ बैठकर अपनी दुम हिलाने लगा। सून द ट्रेन वॉज रशिंग थ्रू द नाइट। थ्रू का मीनिंग होता है किसी चीज़ में से गुजरना, और रशिंग बहुत स्पीड से, क्योंकि रात का वक्त था तो जिस तरह से रात गुजर रही थी इसी तरह से जो रेलगाड़ी थी वो भी तेज़ी से उस रात में सफ़र कर रही थी। द बॉयज़ एट देयर फूड, लड़कों ने अपना खाना खाया। बाय द ओपन विंडो, उस खुली हुई खिड़की के साथ। एंड एन्जॉयड, और वो लुत्फ़ उठाने लगे। द कूल विंड ब्लोइंग इनटू द कंपार्टमेंट, जो उनके उस छोटे से कंपार्टमेंट में ठंडी हवा आ रही थी उससे लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। दे वॉच्ड, उन्होंने देखा। द लाइट्स, रोशनियों को। ऑफ द कार्स इन द डिस्टेंस, उन कारों की जो उनसे डिस्टेंस होता है फासला, जो उनसे कुछ फासले पर थी। ज़ाहिर है वो लोग ट्रेन ट्रैक पर था ना, तो जो सड़क थी उनसे कुछ दूर थी, तो वहाँ पर वो उन रोशनियों को देखने लगे। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, द ट्रेन स्लो डाउन, जो रेलगाड़ी थी उसकी स्पीड आहिस्ता हो जाती। एज़ इट रम्बल्ड ओवर अ लॉन्ग ब्रिज, जब वो किसी बड़े से पुल के ऊपर से गुजरती। रम्बल्ड यहाँ पे उसके जो गोल गोल पहिए घूमते हैं उसकी आवाज़ है। समटाइम्स इट पास्ड थ्रू अ स्मॉल टाउन, और बाज़ औक़ात वो किसी छोटे कस्बे के पास से गुजरती। बाय 10 o'clock द बॉयज़ वर फीलिंग क्वाइट स्लीपी, तकरीबन 10 बजे के जब वक्त था तो उस वक्त लड़कों को काफ़ी नींद महसूस हो रही थी। द ब्रेक्स स्क्रीच्ड, जिस तरह से ट्रेन की ब्रेक लगाते हैं या गाड़ी की जिस तरह से ब्रेक होती है तो बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है, इसी तरह से रेलगाड़ी ने भी ब्रेक लगाई और उसकी जो आवाज़ थी बहुत तेज़ थी। एंड द ट्रेन केम टू अ स्टॉप एट अ स्मॉल स्टेशन, और वहाँ पर रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। राजी सेटल्ड हिज हेड ऑन द पिलो, रज़ी ने अपना सर अपने तकिए पर ठीक किया। देन ही हर्ड टिमी ग्राउल एंड ही ओपन्ड हिज आइज़, इसके बाद उसने टिमी की गरजदार आवाज़ सुनी और उसकी आंखें खुल गई या उसने अपनी आंखें खोल ली। देयर वॉज अ हैंड राइट इन फ्रंट ऑफ हिज फेस, और उसके चेहरे के बिल्कुल सामने एक हाथ था। द हैंड वेंट स्ट्रेट टू हिज पॉकेट, और वो हाथ सीधा उसके जेब की तरफ जा रहा था। स्ट्रेट बोलते हैं सीधा। एंड केम आउट विद हिज वॉलेट, और उसके वॉलेट के साथ ही, यानी उस हाथ ने वो उसका जो वॉलेट था उसको पकड़ लिया और उसके साथ ही वो हाथ उसके पॉकेट से बाहर आ गया। टिमी बाग्ड लाउडली, टिमी ज़ोर से भौंका। एंड जम्प्ड, और छलांग लगाई टुवर्ड्स द विंडो, उस खिड़की की तरफ। राजी लेफ्ट अप शाउटिंग, लीप होता है छलांग लगाना और इसकी सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, तो रज़ी ने चीखते हुए छलांग लगाई। थीफ, स्टॉप थीफ, चोर रुको चोर। साहिर सेट अप, साहिर उठकर बैठ गया। राजी ओपन द डोर, राजी ने दरवाज़ा खोला। एंड टिमी रैन ऑफ आफ्टर द मैन, और टिमी उस चोर के पीछे भागा। आफ्टर होता है उसके बाद में, वैसे आफ्टर मतलब बाद होता है, लेकिन क्योंकि चोर आगे था और वो पीछे था तो वो उसके पीछे भागा। रज़ी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन एंड सॉ द मैन क्लाइंब ओवर सम रेलिंग्स एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। रज़ी ने भी ट्रेन से छलांग लगाई। जम्प्ड ऑफ मीन ट्रेन से बाहर छलांग लगाई, और देखा कि वो आदमी क्लाइंबिंग कर रहा है, यानी चढ़ रहा है रेलिंग्स के ऊपर। रेलिंग एक किस्म की बाड़ होती है और प्लेटफॉर्म बोलते हैं चबूतरे को, तो वो वहाँ पर चबूतरे के ऊपर चढ़ा था एक रेलिंग की मदद से। ही वॉज रनिंग आफ्टर द मैन व्हेन ही हर्ड द विसल, और वो उसके पीछे भाग रहा था जब उसने सीटी की आवाज़ सुनी। रज़ी टर्न्ड अराउंड, रज़ी पीछे मुड़ा। द ट्रेन वॉज लीविंग द स्टेशन विदाउट हिम,
अब गाड़ी उसके बगैर ही स्टेशन को छोड़ रही थी। लिविंग होता है छोड़ना और विदाउट होता है बगैर, तो गाड़ी चल पड़ी उसको लिए बगैर ही। द ट्रेन पिक्ड अप स्पीड, रेलगाड़ी ने स्पीड पकड़ ली यानी वो तेज़ रफ्तार हो गई। एंड डिसअपियर इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में खो गई। डिसअपियर होता है गायब हो जाना और डार्कनेस होता है अंधेरा, तो वो अंधेरे में या तारीकी में गायब हो गई। द स्टेशन मास्टर एंड सम अदर मैन केम रनिंग, स्टेशन मास्टर और कुछ दूसरे लोग भागते हुए आए। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? एस्क्ड द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर ने पूछा। रज़ी क्विकली एक्सप्लेन, रज़ी ने जल्दी से वजाहत की। जस्ट देन दे हर्ड अ क्राई, और उसी वक्त एंड उसी लम्हे उन्हें वहाँ से रोने की या चीख की आवाज़ आई। फ्रॉम द रेलवे यार्ड, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? रेलवे यार्ड से। यार्ड बोलते हैं सैन को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेलवे की बात हो रही है तो हम इसको रेलगाड़ियों का गैराज बोल सकते हैं। दे ऑल क्लाइम्ड ओवर द रेलिंग्स, वो सब बाड़ के ऊपर चढ़े। इनटू द यार्ड, और यार्ड की तरफ गए यानी गैराज की तरफ गए। द क्राइज ग्रीव लाउडर, अब वो जो रोने की आवाज़ थी वो ज़्यादा होती जा रही थी, ऊंची होती जा रही थी। ओवर देयर नियर द वॉल, वहाँ दीवार के पास। शाउटेड वन ऑफ द मैन, उन आदमियों में से एक चिल्लाया। दे रैन टुवर्ड्स द वॉल, वो दीवार की तरफ भागे। एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग देयर, और एक आदमी को देखा जो वहाँ खड़ा था। टिमी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और टिमी उसके सामने खड़ा था। ग्राउलिंग एंड स्नॉर्लिंग, और वो बहुत गरजदार आवाज़ निकाल रहा था और घुरा भी रहा था। द डॉग हैड अ पीस ऑफ द मैंस ट्राउज़र इन हिज माउथ, और कुत्ते के मुंह में उस इंसान की या उस शख्स की ट्राउज़र जो उसने पहन रखा था उसका एक टुकड़ा था। इन द मैंस हैंड वाज रज़ीज़ वॉलेट, और उस आदमी के हाथ में रज़ी का वॉलेट था। वेल डन टिमी, क्राइड रज़ी, रज़ी ज़ोर से चिल्लाया, बहुत अच्छा टिमी। यू हैव कॉट द थीफ, तुमने चोर पकड़ लिया। द डॉग स्टॉप क्राउलिंग एंड बिगैन टू वैग हिज टेल, अब कुत्ते ने हुराना बंद कर दिया और अपनी दुम हिलाने लगा। टू ऑफ द मैन कॉट होल्ड ऑफ द थीफ, दो आदमियों ने चोर को पकड़ा। एंड मार्च्ड हिम ऑफ टू द स्टेशन मास्टर ऑफिस, और उसको स्टेशन मास्टर के दफ्तर की तरफ चला कर ले गए। वन ऑफ द मैन गेव रज़ी हिज वॉलेट, उन आदमियों में से एक ने रज़ी को उसका वॉलेट वापस किया। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था। बट देन ही रिमेंबर्ड द ट्रेन, लेकिन फिर उसको ट्रेन की याद आ गई या ट्रेन के बारे में याद आ गया। रिमेंबर होता है याद करना। What shall I do now? He asked. उसने पूछा अब मैं क्या करूँगा? My friend साहिर is on the train and it has left without me. मेरा दोस्त रेलगाड़ी में है जिसका नाम साहिर है और रेलगाड़ी मुझे छोड़कर चली गई है। The station master said, Don't worry, my boy. स्टेशन मास्टर ने कहा मेरे बच्चे परेशान मत हो। वरी का मतलब होता है परेशान होना। You come with me, तो मेरे साथ आओ। So रज़ी followed him, रज़ी ने उनका पीछा किया। When they reached the platform, और जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए, there was the train, वहाँ पर रेलगाड़ी थी। and there was साहिर standing on the platform surrounded by a large group of people, और वहाँ पर साहिर भी खड़ा था और उसके surrounded होता है घेर लेना, तो वो बहुत से लोगों से घिरा हुआ था। राजी ran up to him, राजी उसकी तरफ भागा। साहिर साहिर, he shouted, वो चिल्लाया साहिर साहिर। I thought the train had left without me, मैंने सोचा ट्रेन मुझे छोड़कर चली गई है। I pulled का मतलब होता है खींचना, the chain जंजीर, to stop the train, said साहिर, साहिर ने कहा मैंने ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर खींच दी। The engine driver brought the train back, और जो इंजन ड्राइवर था जिस ट्रेन को चला रहा था वो रेलगाड़ी को पीछे ले आया। The boys and all the other passengers boarded the train again, अब वो लड़के और बाकी के भी जितने मुसाफिर थे, पैसेंजर होता है मुसाफिर, वो ट्रेन में दोबारा से सवार हो गए। बोर्डेड होता है सवार होना। Soon जल्द ही they were off again, और जल्द ही वो वहाँ से चले गए। What an exciting story we will have to tell Moise, said रज़ी, रज़ी ने कहा हमारे पास कितनी एक्साइटिंग या कितनी अच्छी कहानी है मोइस को सुनाने के लिए। As the train rattled on through the night, जिस तरह से वो गाड़ी रात में आगे बढ़ रही थी। rattled बोलते हैं हलचल को, और क्योंकि ट्रेन जब चलती है तो उसकी काफ़ी आवाज़ होती है, और रात में तो वो आवाज़ काफ़ी दूर से सुनी जा सकती है। तो यहाँ पर उसी आवाज़ को शो करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए रैटल का वर्ड यूज़ किया गया है कि जिस तरह वो रात में आगे बढ़ रही थी हलचल मचाती हुई, तो उस वक्त रज़ी ने अपने फ्रेंड साहिर से कहा कि हमारे पास कितनी अच्छी स्टोरी है जो हम जाके मोइस को सुना सकेंगे। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi